औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलाम इन्ना ज़िक्रना मिन ज़िक्रिल्लाह व ज़िक्र अदुव्विना मिन ज़िक्रिश शैतान। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें उस घराने से अज़ल ता अबद मंसूब फरमाया हुआ है कि जिस घराने में छोटा भी मोहम्मद है और बड़ा भी मोहम्मद है। और जब पैगंबर ने कह दिया कुल्लुना मोहम्मद, तो हम इस घराने के असग़र को भी मोहम्मद समझते हैं, अकबर को भी मोहम्मद समझते हैं, और इस घराने के मोहम्मद को भी मोहम्मद समझते हैं और इब्राहीम को भी मोहम्मद समझते हैं। इसलिए कि लफ्ज़ मोहम्मद इसी घराने पे सजता है और लफ्ज़ इब्राहीम भी इसी घराने पर सजता है। और अम्बिया, मेरा दिल कहता है कि अम्बिया की भी यही ख्वाहिश रही कि हम किसी तरह इस घराने की खिदमतों में मसरूफ़ रहें और हमें भेजा जाए अगर मुस्तफ़ा की आमद का ऐलान करना है। इसीलिए आदम से ईसा तक अल्लाह ने हमेशा अपने मुंतखब किए हुओं को ये पैगाम देकर भेजा कि जाओ कहो कि मोहम्मद आने वाला है, जाओ कहो कि मोहम्मद आने वाला है। चूँकि अम्बिया के सिलसिले के मोहम्मद का ऐलान करना था तो 1,23,999 मासूम अम्बिया का इंतखाब किया। यानी जब वो मोहम्मद के आने का ऐलान करने के लिए मुंतखब करता है तो मासूमों को मुंतखब करता है। इसीलिए उसने आखिरी मोहम्मद के आने के ऐलान के लिए 13 मासूमों को मुंतखब किया है। और मैं जुमला कह चुका कि उसने जब आमद का ऐलान करने के लिए
मखसूस व मुअय्यन किया तो मासूमों को किया। अब अगर आदम की जगह कोई और बैठ जाए, नूह की जगह कोई और बैठ जाए, इब्राहीम की जगह कोई और बैठ जाए, तो इसीलिए अल्लाह ने फिरौन को मुंतखब नहीं किया, शद्दाद को मुंतखब नहीं किया, नमरूद को मुंतखब नहीं किया। इन तीनों को ना मुंतखब करके बचाया कि मासूम ही मासूम की आमद का ऐलान कर सकता है। कि मासूम की आमद के लिए मासूम ही की जरूरत है। तो इस घराने में मैंने अर्ज कर दिया कि पहला भी मोहम्मद और आखिरी भी मोहम्मद। अब तय ये दुनिया कर ले कि ये पहले से लेके आखिरी मोहम्मद तक जो सब के सब मोहम्मद हैं, तो अब ये ना पूछना जब कह दिया कुल्लो ना मोहम्मद, तो उसमें कहीं ये लफ्ज नहीं है कि हम 14 मोहम्मद हैं। पता नहीं मेरी बात समझी गई कि हम 14 मोहम्मद हैं। यकीनन यहां पर इन मासूमीन की गोद का पला हुआ अगर कोई राह रास्त पर चलता हुआ आ रहा है और कोई मोहम्मदियत और अलवियत व विलायत के पैगाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ रहा है, तो देखिए मोहम्मदियत व अलवियत व विलायत के पैगाम के लिए वही आगे बढ़े कि जो हकीकत मोहम्मदिया से भी वाकिफ़ हो, हकीकत अलविया से भी वाकिफ़ हो और हकीकत विलायत से भी वाकिफ़ हो। कहीं पर भी उन बाकी तो आप लोगों को और बाकी शख्सियात को तो आप एक तरफ रखें, कहीं मुस्तफ़ा के बाद 12 ने यह ऐलान नहीं किया कि हम नबी हैं। 12 ने नहीं कहा कि हम नबी हैं, हालांकि सब के सब में सिफात नबूवत मौजूद थी, लेकिन चूंकि नबूवत खासा रही अंबिया का और नबूवत खत्म हो गई खत्मी मर्तबत पर, तो 12 ने ऐलान नहीं किया कि हम नबी हैं। तो अगर मीज़ान यही है, और बहुत से मीज़ान हो सकते हैं, तो एक मीज़ान यही है कि अगर नबी की मारिफत है तो खातमुन नबीयीन के बाद कोई नबी होने का ऐलान नहीं करेगा। इसी तरह अगर इमामत की मारिफत है तो आखिरी के बाद फिर कोई इमामत का दावा नहीं कर सकता। इसमें जरूरी है कि हकीकत और मारिफत वो बदर जाए उतम मौजूद हो। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मारिफत के बगैर कोई इबादत कामिल नहीं है, और हमारा यकीनन मौजू ही 1400 बरस से मारिफत ही है। इसलिए कि जब आप नबुव्वत की बात करते हैं, बहुत तेजी से मुझे आगे बढ़ना है, जब नबुव्वत की बात करते हैं तो नबुव्वत यकीनन खत्म हो गई पैगंबर पर। हम बार बार ये ऐलान करते हैं और मैं जुमला कह चुका हूं, लेकिन अपने मौजू को आगे बढ़ाने के लिए जुमला फिर दोहराता हूं कि नबुव्वत की जब बात करते हैं तो हमारा नबी नबी आखिर है, हमारा नबी नबी आखिर है। और बात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई तो ये उसी नस्ल इब्राहीमी की आखिरी कड़ी है कि जो मुस्तफ़ा से फिर इब्तिदा की मंजिल पर आ जाती है। साहिबान फिक्र मेरा जुमला समझेंगे, अल्लामा नवेद अब्बास ज़ैदी साहब बैठे हैं कि मुस्तफ़ा तक ये कड़ी आई और उसके बाद आगे बढ़ती गई। यानी नस्ल इब्राहीमी पर जब तक दुरूद है तब तक मानना पड़ेगा कि कोई नस्ल इब्राहीमी वाला मौजूद है, तब तक मानना पड़ेगा कि नस्ल इब्राहीमी भी मौजूद है जब तक दुरूद मौजूद है। और अगर कोई ये कहे कि नस्ल इब्राहीमी खत्म हो गई लेकिन दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, आवाज कम कर दी, जैसी आवाज पहले थी वैसी रखो ना तुम, फिर भी दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई दुरूद की इबादत तो है और दुरूद का हुक्म अल्लाह ने दिया है, अब चाहे नबी इस दुनिया से चले जाएं तब भी दुरूद है, और अगर वो कब्र में है तब भी दुरूद है, ठीक है, अगर वो कब्र में है तब भी दुरूद है। तो अब पूछना यह है कि अगर ये अहकामात, बात अभी तमहीदी मंजिल पर है कि अगर ये अहकामात, चलिए अहकामात को छोड़ दीजिए, अगर ये हुक्म दुरूद सिर्फ नबी ही की जिंदगी तक था तो ये हुक्म दुरूद नबी ने अल्लाह के कहने से कुरान में आयत सुनाई और उम्मत दुरूद पढ़ रही है, और लोगों ने कहा कि नहीं साहब वो तो चले गए लेकिन अल्लाह ने उनके एहतराम में रखा है कि वो अगर चले भी जाएं तब भी दुरूद पढ़ते रहना, तो नबी तो चले गए और ये दुरूद नबी की जिंदगी का सबूत नहीं है।
अगर मैं बात पहुंचा सका। तो अब नबी की हयात में हुक्म दुरूद आया, नबी चले गए, उन्होंने कहा दुरूद उन तक नहीं पहुंचेगा, तो नबी ही की हयात में हुक्म नमाज भी था, हुक्म रोजा भी है। अगर मेरी बात पहुंच गई है तो फिर नमाज भी छोड़ दो, फिर रोजा भी छोड़ दिया जाए, फिर इबादत को भी तर्क कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने अर्ज कर दिया कि नस्ल इब्राहीमी, दुरूद इब्राहीमी का बाकी रहना बता रहा है कि नस्ल इब्राहीमी मौजूद है, नस्ल इब्राहीमी मौजूद है। तो अब यह जो नस्ल इब्राहीमी चली हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो हजरत इब्राहीम सिर्फ नबी नहीं है, हजरत इब्राहीम रसूल भी है। यानी हजरत इब्राहीम नबी पहले है, फिर रसूल हैं, फिर खलील हैं, और सबसे बड़ी मंजिल, नहीं अभी नौजवानों तक जुमला पहुंचा दूं, लेकिन उससे पहले एक तमहीद बांध लो कि मैट्रिक वाला बड़ा होता है या इंटर वाला, इंटरमीडिएट बड़ा होता है या ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बड़ा होता है या मास्टर वाला, जिसने मास्टर्स किया है वो बड़ा होता है या पीएचडी। कभी यह नहीं होता कि आपने अब मास्टर्स कर लिया है तो हम आपको अब ग्रेजुएशन तक लेके आ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है अब हम आपको इंटरमीडिएट तक लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक तरक्की है कि जो तनज़्ज़ुली से आगे बढ़ती है, तनज़्ज़ुली से आगे बढ़ती है। जब आप आखिरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी डिग्री अवार्ड होती है, ठीक है। तो हजरत इब्राहीम पहले नबी बने, फिर रसूल बने, फिर खलील बने, फिर इमाम बने। यानी हजरत इब्राहीम को इमामत जो मिली है, इमामत जो मिली है, तो वो किसी आम इब्राहीम को नहीं मिली, किसी आम इब्राहीम को नहीं मिली। नबी इब्राहीम को इमामत मिली है, रसूल इब्राहीम को इमामत मिली है, खलील इब्राहीम को इमामत मिली है। मैंने इसीलिए पहला जुमला कहा कि कहीं बात कोई दूसरे जाविये पर न ले जाए कि ये 14, ये 13 नबी नहीं है, बाकी वली हैं, और जो कुछ भी इनके सिफात आपने मुझसे सुने, और जहां तक आपका मुतालिया आपका साथ देता है। इसीलिए मैंने कह दिया कि यकीनन नबूवत एक बहुत बड़ा रुतबा है, ठीक है। अब इब्राहीम नबी हैं, रसूल भी हैं, खलील भी हैं और इमाम भी हैं। तो इसका मतलब है कि इमामत उस तक पहुंचेगी जिसमें सिफात नबूवत भी हों, सिफात रिसालत भी हों, जी तरह सलामत रहे, जिसमें सिफात नबूवत और रिसालत और खुल्लत भी हो, और इमामत उसी को मिलती है। तो अब ये बहुत बड़ा एक फिक्र है और एक जाविया है कि सलाम करो इन 12 आइम्मा पर कि नबूवत के सिफात होते हुए अपने को नबी नहीं कहा, रिसालत के सिफात होते हुए अपने को रसूल नहीं कहा, खुल्लत के सिफात होते हुए अपने को खलीलुल्लाह नहीं कहा। और अब मैं जुमला कहने में हक बजानिब हूं कि उसके सिफात भी होते हुए अपने को वो नहीं कहा। तो अब ये जो नबूवत है, बात आगे बढ़ाई जाए तो गुफ्तगू यकीनन जो सुनने वाले हैं, मुस्तकिल सुनने वाले मुख्तलिफ खुतबा को और इल्मी तकरीर करने वालों को, वो ये मौजू बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि भाई नबूवत, और जहां मैंने बात की कि विलायत, तो दो चीजें हैं, नबूवत भी है, विलायत भी है। जब आप पढ़ेंगे कि जो नबूवत की भी मारिफत रखते हैं और विलायत की भी मारिफत रखते हैं, तो सिर्फ नबी कह देना और नबूवत कह देना काफी नहीं है, सिर्फ वली कह देना और विलायत कह देना काफी नहीं है। देखिए, जब नबूवत और विलायत की तारीफ है तो उसमें कसीर सिफात हैं कि जो नबूवत के भी हैं और विलायत के भी हैं, लेकिन जब उन सिफात को जमा कर लिया जाए, जब इन सिफात को इजमाल में ले आए, जब उन सिफात को आप मुर्तकिज करें, तो दो जुमले हैं डेफिनेशन के तौर पर कि अन-नुबुव्वा वज़उल आदाबिन नासूतिया, आसान लफ्ज़ है, अन-नुबुव्वा वज़उल आदाबिन नासूतिया वल विलाया कश्फुल हक़ाइक़िल इलाहिया।
इधर है, जहां तक बात समझ रहे हैं आप, और समझते जाएं और अपनी फिक्र को आगे बढ़ाते चले जाएं कि अन्नबुव्वा वज़उल आदाब अन्नासूतिया वल विलाया कश्फुल हक़ाइक़िल इलाहिया। नबुव्वत क्या है? ये आलम नासूत है जिसमें हम बैठे हैं, और वो आलम लाहूत है कि जिसमें फरिश्ते हैं, जिसमें मलाइका हैं, जिसमें अर्श है, जिसमें कुर्सी है, जिसमें लौह है, जिसमें कलम है, और जिसमें काबा कौसैन है और मेराज का आलम है। उसे आलम लाहूत कहते हैं। यानी वो लाहूत का आलम कि जब आलम लाहूत की तरफ इशारा होता है, चलिए इसको फिर कभी अर्ज कर दूंगा, इसलिए कि इसी पर आगे बढ़ जाऊंगा। एक लफ्ज कह दूं, लाहूत, यानी अभी क्या है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। पिछले साल मैंने आयतें पढ़ी थी। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल गैब वश्शहादा। हुवल्लाहुल्लज़ी, देख रहे हैं आप, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हु अर्रहमानुर रहीम। हु, ये हु जो है ना, तो आप जब कहते हैं कि जब हु की बात आ जाए तो उसकी जात की बात आ जाती है। मैं इसीलिए यहां तक आ नहीं रहा था कि मैं चाहता हूं कि इस पर बात की जाए और मुझ तक आवाजें आपकी आ जाएं। जब हु की बात आती है, हु की बात आती है, हु की बात, तो उसकी जात की बात आती है। जहां लाहूत है, यानी जहां हु वाला मामला भी खत्म, देखिए ना, मैंने इसीलिए ये मौजू नहीं छेड़ा, फिर कभी इसको अर्ज कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अन्नुबुव्वतो वज़उल आदाब अन्नासूतिया, लाहूत का मकाम वो है, और नासूत ये आलम है कि जिसमें मखलूकात रह रही हैं। इसे आलम नासूत कहते हैं, आलम नासूत कहते हैं। अब लाहूत मैंने कह दिया तो आप कहीं वो नूरानी ना पहुंच गए, वो लाहूत ला मकाम, तो भाई लाहूत ला मकाम वहां कैसे हो जाएगा? खैर, वो अलग बात है। तो ये आलम नासूत है जिसमें हम बैठे, और आदाब नासूतिया, यानी नबूवत क्या चीज है? वज़उल आदाब अन्नासूतिया। नबूवत का काम यह है कि इस आलम नासूत को जिस आईन की जरूरत है, देखिए अभी भी वक्त से बता दें, अगर ये मुश्किल गुफ्तगू सुनना है तो सुन लें, नहीं तो मेरे पास वाकयात भी बहुत सारे हैं। इजाजत है ये बात पढ़ी जाए या नहीं? आलम नासूत, इसका ताल्लुक नबूवत से है, और नबूवत का मतलब क्या है कि वो आदाब नासूतिया बताए। आदाब नासूतिया में क्या है कि इस मखलूकात के इस आलम को, इस कुर्रा अर्ज़ को, या इन आलमीन को जिन आइन की जरूरत है, जिन बराहीन की जरूरत है, जिन कवानीन की जरूरत है, जिस शरीयत की जरूरत है, जिन अरकान की जरूरत है, वो नबूवत पहुंचाए। सारी चीजें समेट कर नबूवत का काम क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खत्म कर देता हूं बात, ऐसे खामोशी से तो आपको पता है मुझे तकरीर सुनने की आदत ही नहीं, इस पे तो मेरे बड़े बड़े स्कैंडल बन गए, तो मैं ऐसे तो तकरीर करता नहीं। और इसी बात पे नाराज है बहुत से लोग कि इन्होंने अज़ादार को उठा दिया। अरे भाई, उठाया नहीं था, उसको एक बुलंद मकाम पर बिठाया था। अच्छा, आप झूठ समझ रहे हैं, चुप हो गए इस बात पे, झूठ था ये भाई। मैंने कहा भाई आप इधर से इधर उठ के आ जाइए, उनको उठाया नहीं था, हम कौन होते उठाने वाले। अब जो लोग वाकईन मुखासमत रखते थे और कोई बात, कोई दलील उनके पास थी नहीं कि लोगों को बताएं कि भाई इनकी दुश्मनी क्यों है, कोई दलील तो थी नहीं। अब उनको एक दलील मिल गई थी, तो हम तो उसी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं जो दलील रखते हैं और दलील दे भी देते हैं। तो आपको पता है भाई कि मैं चाहता हूं कि मुझसे बात की जाए और बातें मुझे भी मालूम हो जाए कि बातें आप तक पहुंच रही हैं। तो अब इस आलम नासूत में जिस जिस चीज की जरूरत है, नबी उसको पहुंचाता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सबके लिए रसूल की जात बेहतरीन नमूना अमल है, बेहतरीन नमूना अमल। यानी नबी जैसे नमाज पढ़े वैसे पढ़ो, रोजा रखे वैसे रखो, नबी जैसे हज करे वैसे हज करो, नबी जैसे ज़कात दे वैसे ज़कात दो, नबी जैसे जिहाद करे वैसे जिहाद करो, नबी का उसवा अमल तुम्हारे लिए उसवा अमल होना चाहिए, नबी जैसा लिबास पहनो। मसलन बात आ गई, चलिए इसको आगे बयान करूंगा। अभी एक बहुत बड़ा नुक्ता आ गया, फिर इसको बयान करेंगे। सलवात तो पढ़ दीजिए भाई, भक हो रहा है मजमा, अजीब हो रहा है मामला। तो मेरे अजीजों, अब ये जितनी चीजें हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम सब के लिए रिसालत की जात बेहतरीन नमूना अमल है, ये है नबुव्वत के वो आमाल के वो जो शरीयत और जो फ़िक़्ह है वो इन मखलूक़ात के आलम तक पहुंचाए, बताए मखलूक़ात को कि जिंदगी कैसे गुजारना है। इतनी सी बात है। नबुव्वत का काम सिर्फ ये है कि अब नबुव्वत कहते हैं
किसके पास होती है नबूवत? नबी के पास। और नबी कहते हैं जिसके पास खबर हो, जिसके पास खबर हो। और खबर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खबर क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ये सारी खबरें हैं। और ये इतना ही दायरा कार है नबूवत का, इसलिए वक्त ले रहा हूं कि एक जुमला आपके हवाले करना है। इतना ही दायरा कार है नबूवत का कि तुम पहुंचा दो, मनवा दो नहीं। अली रजा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। इतना ही दायरा कार है नबूवत का कि तुम पहुंचा दो। नबूवत का काम मनवाना नहीं है, पहुंचाना है। हिदायत भी पहुंचाना है। अल्लाह ने हिदायत का रास्ता छोड़ दिया, नबी ने हिदायत पहुंचा दी। हिदायत पहुंचा दी कि चाहो तो हक की तरफ हो जाओ, चाहो तो बातिल की तरफ हो जाओ, ठीक है। इसीलिए पैगंबर से अल्लाह ने कहा कि बल्लिग, तुम पहुंचा दो, ये नहीं कहा कि मनवा दो। अगर ये कह देते कि मनवा दो, तो जब तक इस पूरी कायनात का 7 अरब इंसान अलीउन वलीउल्लाह न कह देता, नबी इस दुनिया से जाते नहीं। तो काश सिर्फ पहुंचा देना है, और पहुंचा देना भी सिर्फ इसलिए कि इम्तिहान की मंजिल पर आ जाए। तो यह है नबूवत, यह है नबूवत कि जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी पहुंचाना है। बड़ी मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ एक जुमला है जिसे देना है अभी। नबूवत का काम यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचा दो। नबूवत का काम यह है कि जो भी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचा दो। नबूवत का काम यह है कि अकीमुस सलात पहुंचा दो। नबूवत का काम यह है कि आतुज़ ज़कात पहुंचा दो। नबूवत का काम यह है मन इस्तता इलैहि सबीला पहुंचा दो, हज के अहकाम पहुंचा दो। नबूवत का काम यह है कि रोजे का हुक्म पहुंचा दो। नबूवत का काम यह है कि जिहाद का हुक्म पहुंचा दो, और बता दो कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, बता दो कि रोजा कैसे रखा जाता है, बता दो कि हज कैसे किया जाता है, बता दो कि ज़कात कैसे दी जाती है, बता दो कि जिहाद कैसे किया जाता है, और बता दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है। यह नबूवत का काम है। अब विलायत का क्या काम है? अन्नुबुव्वतो वज़उल आदाबिन नासूतिया, बता दिया मैंने। नबूवत का काम यह है कि उन अहकामात शरिया को मखलूक तक पहुंचा दे, जिसमें मैंने सब गिनवा दिया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब पहुंचा दिया। अब विलायत का काम यह है, क्या कहा? अल विलायतो कश्फुल हकाइक़िल इलाहिया। अब हकाइक़ इलाहिया क्या है? हकाइक़ इलाहिया क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से आया है। सब अल्लाह की तरफ से है या नहीं? बोले, है ना? सब कुछ अल्लाह की तरफ से। और जो कुछ अल्लाह की तरफ से नबी ने पहुंचा दिया और करके दिखा दिया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब कैसे पढ़ी जाए, कैसे अदा किया जाए। अब विलायत का काम यह है कि ये बताए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की रूह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह क्या है, नमाज की रूह क्या है, रोजे की रूह क्या है। कश्फुल हकाइक़िल इलाहिया, वो हकाइक़ इलाहिया का कश्फ करे, और जब कश्फ करवा दे, हाय हाय हाय, मालूम नहीं पहुंचेगा या जुमला नहीं पहुंचेगा। जब हकाइक़ इलाहिया का कश्फ करवा दे, बता दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की रूह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह क्या है, नमाज की रूह क्या है, रोजे की रूह क्या है, ज़कात की रूह क्या है, हज की रूह क्या है, जिहाद की रूह क्या है। और जब पहुंचा दे, तो पहुंचाने के बाद किसी को 10वें दर्जे पर बनाए, किसी को 9वां दर्जा दे, किसी को 8वां दर्जा दे। तवज्जो फरमा लिया आपने। विलायत कश्फुल हकाइक़िल इलाहिया, हकाइक़ इलाहिया का कश्फ। कश्फ, और जब कश्फ हो जाए तो कश्फ किसके लिए? कश्फ, कश्फ करने वाले को काशिफ कहा जाता, और कश्फ कहते हैं खोल देना, हटा देना। तो कश्फ, कश्फुल हकाइक़िल इलाहिया। विलायत का काम यह है कि हकाइक़ इलाहिया का कश्फ करे। कश्फ किसके लिए? क्या अली के लिए? अली तो कह रहे हैं कि सारे पर्दे हटा दिए जाएं,
फिर भी अली का यकीन जहां है वहीं रहेगा। ला कोशेफल गिता लमा अजदत तो यकीना, जहां पर अली का यकीन है उससे ना आगे बढ़ेगा ना कम होगा, इसलिए कि अली के सामने सब कुछ है। मैंने देखा है कि मजमा ये बैठा हुआ है तो मैं यकीन की मंजिल पर हूं। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि शायद, जब हर चीज वाजे है और मैं यहां बैठे बैठे गिन लूं, मैं यहां बैठे बैठे गिन लूं, तो अब मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे आके बताए, इसलिए कि मैं तो गिन चुका हूं। तो अली को जरूरत नहीं है कि कोई अली को बताए कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद कौन है। इसीलिए किसी और ने सलूनी कहा ही नहीं, अली कह रहे मुझसे पूछो। तवज्जो फरमाई आपने कि विलायत का काम यह है कि हक़ाइक़ इलाहिया का कश्फ करवा दे मुझे और आपको, बता दे कि नमाज का मतलब क्या है, रोजे का मतलब क्या है, हज का मतलब क्या है, ज़कात और जिहाद का मतलब क्या है, उलूहियत किसे कहते हैं, रिसालत और नबुव्वत और खुल्लत किसे कहते हैं, बता दे। इसलिए कि विलायत का, काश के जुमला पहुंच जाए, इसलिए कि इतना साहिबाने मारिफत बैठा है जुमला तो मैं आपके हवाले करता हूं। विलायत का कदीम होना जरूरी है। अल्लामा साहब, हसन सगीर आबदी साहब, विलायत का कदीम होना जरूरी है। आपने जुमले को वसूल किया और कबूल किया, इसलिए दलील दे रहा हूं, इसलिए, नहीं तो चुप रहते तो शायद मैं दलील ना देता। विलायत का कदीम होना जरूरी है, विलायत का कदीम होना जरूरी है। मैं नहीं समझता कि अल्लाह कितना कदीम है, आप भी नहीं समझते कि अल्लाह कितना कदीम है, तो एक वली ही समझ सकता है कि वली कितना कदीम है। यह क़िदामत क्या है, यह हुदूस क्या है, यह क़िदम क्या है, यह सब जरूरी है कि कोई हो कि जो इनके हक़ाइक़ को समझता हो, और सब समझता हो तो बयान करे, और बयान भी किसी वजन उठाने वाले को करे। बयान भी किसी वजनी इंसान को, वजनी इंसान ही वजन उठा सकता। बाज़ औक़ात तो खा खा के अपने तख्तों पर बैठने वाले इतने हल्के हुए, पैगंबर ने कहा ये इतना खाएगा कि खा खा के थकेगा और थक थक के खाएगा। किसी शाम में रहने वाले के लिए कहा था। तो बाज इतने कवियुल जुस्सा, गोश के पहाड़, लेकिन रूहानियत और नूरानियत और मारिफत में सिफर, और बाज सलमान की तरह बिल्कुल कलीलुल जुस्सा। तो मारिफत अली का वजन उठाए हुए, मारिफत विलायत का वजन उठाए हुए जनाब सलमान, जनाब अबू ज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब अम्मार, ये सारे विलायत अलविया की मारिफत का वजन उठाए हुए, मारिफत विलायत इलाहिया का वजन उठाए हुए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो मैंने इसलिए रोकी ये बात कि मैं एक जुमला कह गया तो उसको साबित जरूर करूंगा कि विलायत कश्फ़े हक़ाइक़ इलाहिया, कश्फ़े हक़ाइक़ इलाहिया किसको बताए कि मैं कौन हूं, किसको बताए कि अल्लाह की क़िदामत क्या है, किसको बताए कि नबुव्वत और रिसालत मोहम्मदिया क्या है, और उसे बताए कि जिसको समझे कि ये कबूल भी करेगा और वज़न को बर्दाश्त भी करेगा। बाज मवाक़े ऐसे आ गए कि देखिए बात चीजें ऐसी होती हैं कि हम तक सबक पहुंचाने के लिए कुछ वक़ूए हुए ताकि हम तक ये बात पहुंच जाए और दलील की हद तक बात पहुंच जाए। तो मेरे छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि एक सहाबी थे और बहुत ही करीबी, बहुत करीबी सहाबी, और इमाम के जो उमूर मालियात थे उसके, यानी उसके वजीर भी थे और उसके आप समझ लीजिए कि वकील भी थे, सफीर भी थे, जो भी समझ लीजिए, और इतने करीबी। और नाम था उनका मुअल्ला बिन खुनैस, मुअल्ला बिन खुनैस। और वो बहुत करीब थे और वो वजीर मालियात भी थे इमाम के, और जो भी उमूर इमामत में जो हदिये नज़र वगैरह आते थे वो सब, बहुत बड़ी तफसील है, अगर मुअल्ला बिन खुनैस पर ही तकरीबन आधा घंटा निकल जाएगा। वो सब कुछ छोड़ता हूँ कि मुअल्ला बिन खुनैस के लिए इमाम की हदीसें भी क्या हैं, बड़ी हदीसें, जैसे जनाब सलमान के लिए हदीसें हैं। तो इतनी कुर्बत, याद रखिएगा, इतनी कुर्बत, इतनी कुर्बत। मैंने कहा ना कुछ वक़ूए ऐसे हुए ताकि हम तक भी बात पहुंच जाए, और मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहूंगा, एक रिवायत पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद उसका इदराक आप पर छोड़ता हूं कि कहां तक बात पहुंचती है। तो मुअल्ला बिन खुनैस इतने करीब, और बैठे कुछ लोग, मुअल्ला कहीं हैं, मुअल्ला बिन खुनैस कहीं हैं, और मुअल्ला बिन खुनैस के बारे में बात हो रही है। तो मेरे छठे इमाम ने कहा कि मुअल्ला बिन खुनैस को कत्ल कर दिया जाएगा और इन्हें सूली पर लटका दिया जाएगा और गर्दन कतल कर दी जाएगी। कहा इतना चाहने वाला कहाँ? इसलिए कि मैंने इसे मना किया था कि मेरा एक सिर, एक राज जो मैंने उस पर खोला कि किसी को बताना नहीं। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आपके इदराक पर मुनहसिर है कि आप बताएं कि मैंने जो बात की आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो अब चूंकि वो बात मुनकशिफ हो गई तो मैं आपको बता देता हूं। नहीं बताऊं भाई? तो बोला तो करें कि बताऊं कि नहीं। आप चुप हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि नहीं बताऊं। भाई सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कमाल है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि नहीं बताइए। मुनकशिफ मतलब ये कि वो बात बाहर आ गई, मौला ने बता दी, दूसरों तक पहुंच गई, तो बता रहा हूं। जिन बातों को मौला ने मना किया है वो मौला ने उन्हीं तक रोकी और उन्होंने हमको नहीं बताई। तो वो बहुत सी बातें हमें अभी भी नहीं पता। कहा कि बात यह है कि मुअल्ला बिन खुनैस मेरे पास मौजूद थे, कूफे में उनका घर था, ये मदीने में बैठे हुए थे, और एक दिन बैठे थे तो गर्दन झुका के बैठे थे, बातचीत हो रही थी। मैंने कहा मुअल्ला इब्न खुनैस, ये बताओ कि दिल की कैफियत क्या है, तुम बताओ या हम बताएं? कहा मौला आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा कि घर वालों की याद आ रही है। कहा जी मौला। कहा मुअल्ला करीब आओ। करीब आ गए। मौला ने सर पे हाथ रखा मुअल्ला के। मुअल्ला कहां पर हो? कहा मौला अपने घर में बैठा हूं। अब पूरी एक तवील रिवायत है, वो नहीं पढ़ना है मुझे। कहा कि चूंकि मैंने मना किया था लेकिन दिल में मारिफत ऐसी जाग रही थी। होता है ये, मैं ऐसी रिवायतें पढ़ता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि किसी को बता दिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बहुत से असरार में से हैं। कहा कि उसके दिल ने जोश मारा और उसने बता दी, और मैंने कह दिया था कि अगर बता दोगे तो यही आलम होगा जो हुआ। और मुअल्ला बिन खुनैस को जब गिरफ्तार करके ले गए तो मलऊन हाकिम ने कहा कि ये बताओ कि जाफर सादिक के शियों के नाम मुझे बताओ, कौन कौन उनके घर आता है, कौन कौन माल देता है, कौन कौन नजर देता है। कहा कि अगर उनका कोई शिया मेरे कदमों के नीचे भी हो, मेरी पुश्त के पीछे भी हो, तब भी नहीं बताऊंगा। कहा कत्ल कर दो, नहीं बताऊंगा। बार बार पूछा गया, मारा गया, ताजियाने मारे गए। कहा कि तू मार डाल, शहादत के रुतबे पे फायद हो जाओ, अगर मालूम भी होगा तब भी नहीं बताऊंगा। और यूं शहादत कबूल कर ली, तो अपने मर्तबे को भी बरकरार रखा। तो इसलिए कश्फ विलायत क्या है? कश्फ हकाइक इलाहिया। जब कश्फ करवा दे तो ये कहे कि उस तक ये कश्फ पहुंचाना जो बर्दाश्त करे, उस तक ये कश्फ पहुंचाना जो बर्दाश्त करे, जो वजन उठाने की सलाहियत रखता हो, जो उस तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो। तो इसलिए कह दिया। इजाजत है बात आगे बढ़ाऊं? यकीनन अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये आपकी सुनी हुई है, ये बड़े करीब से आपने सुनी हुई है कि वही कश्फ हकाइक इलाहिया। मैंने जब इस हदीस की तहकीक की तो बहुत कसीर मसादिर में लिखा है ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मुरसल है, ये हदीस सूफियों की है। लेकिन जब ये हदीस मैंने खुद आज से 5-6 बरस पहले, कोविड के फौरन बाद, जब मैंने हरम अमीरुल मोमिनीन में एक वहीं के इराकी खतीब से अरबी में जब ये हदीस सुनी
और बैठे हुए थे सारे हरम अमीरुल मोमिनीन में। तो अब मैं बयान कर रहा हूं। और वो साहिब इमामा थे जो पढ़ रहे थे। शेख अली अल मियाही एक वहां के नौजवान खतीब थे, उन्होंने इस हदीस को पढ़ा। तो अब मैं पढ़ रहा हूं, मैं पहले भी कभी पढ़ चुका, लेकिन मैंने कह दिया अच्छा हमारे यहां भी हमारे 2-4 मुअर्रिखीन ने इस हदीस को लिखा है, वो फिर मैं हवाला भी आपको दे दूंगा, लेकिन मैं हवाला आपको दे चुका है खतीब का। उन्होंने क्या कहा कि बैठे हुए कश्फ हकायक़ इलाहिया है कि नहीं, कि हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। परेशान तो नहीं हो रहा है? बस खत्म कर रहा हूं बात, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। कि जब बात आई कश्फ हकायक़ इलाहिया की, तो जब ये कश्फ होता है हकायक़ इलाहिया का, जब इंसान उस कश्फ की मंजिल पर कदम आगे बढ़ाता है, तो कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने कदमों से पैदल चलते हुए कहीं जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह कहीं बैठा नहीं है, अल्लाह यहां है, इससे भी करीब है। तो अब तक करोड़ों लोग अपने यहां तक भी नहीं पहुंच सके। कहां बैठे हैं आप? कई हजार करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग अपने यहां तक भी नहीं पहुंच सके, अभी यहां तक भी नहीं पहुंच सके। ये यहीं पर है, अल्लाह यहीं करीब में है। तो जिस वक्त इंसान कश्फ की मंजिल पर आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते उसे परवाज मिलते हैं, और फिर वो कश्फ करते 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 करते, देखिए एक हदीस बयान कर दूं और आपकी इजाजत हो। हाँ, और देखिए कल चूंकि जाहिर सी बात है कि छुट्टी उट्टी है, तो 2-4 मिनट ज्यादा ले लूंगा आपके, और वो आपके पास है। ऐसा भी नहीं है कि आप बखील और कंजूस लोग बैठे हो। कोई बखील और कंजूस तो नहीं बैठा यहाँ कि जो इतना सा वक्त भी ना दे सके। दे रहे हैं ना वक्त, और वो भी विलायत अली और जिक्र अली के लिए वक्त मांग रहे है ना। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ये कल परसों ही बात हो रही थी, हसन रजा आब्दी बैठते हैं, ये अली रजा नकवी हमारे शागिर्द हैं, तो कल इनसे परसों कुछ गुफ्तगू हो रही थी हसन रजा आब्दी से। तो अब वही विलायत पर, वो अल्लाह की हिकमतों पर, अल्लाह की हिकमतों पर बात हो रही थी। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। तो मैंने हदीस पढ़ी कि किसी ने पैगंबर से पूछा कि कभी कभी या रसूल अल्लाह, हम कुछ लोगों से ऐसी बात सुनते हैं अल्लाह के लिए भी और आपकी रिसालत के लिए भी, कि अगर वो दोहरा दी जाए तो आपके शाय निशान नहीं होती, कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, रसूल अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, ये क्या ज़रूरत थी, और ये दुनिया बना दी और उसमें इतना जुल्म हो रहा है, और वहाँ मर रहे हैं और यहाँ मर रहे हैं, और वो चुप है और वो बोलता नहीं है, ये सब है कि नहीं। तो कहा कि कभी कभी किसी इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाता है, कहा कि ये भी दीन की मारिफत की तरफ एक इशारा होता है। का जो ईमान वाला होता है उसके दिल में ये बातें आती हैं, और जब ये बातें आती हैं तो सवाल का जवाब खुद ब खुद हुजूर इलाहिया से आना शुरू हो जाता है, हुजूर इलाहिया से जवाब आना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जब इंसान कश्फ इलाहिया की मंजिल पर आगे बढ़ रहा होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर जब उससे करीब होने लग जाता है, उसकी तलाश में, उसकी तलब में, उसकी तलब में, उसकी तलब में कश्फ कर रहा है, कश्फ कर रहा है, कश्फ कर रहा है। तो अल जवाहिर सुन्निया एक किताब है जिसमें हदीस कुदसिया लिखी है, वहां से हदीस आपके हवाले कर रहा हूं, और जैसे ही पहला लफ्ज कहूंगा आप पहुंच जाएंगे, इसलिए कि सबकी सुनी हुई हदीस है। इसको कहते हैं कश्फ असरार इलाहिया। इसी पर बात है आज, और इसी पर गुफ्तगू होगी, और इसी पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। तो अब उसी कश्फ इलाही की मंजिल पर जब आप आगे बढ़े, आपने कश्फ किया, आपने जज्ब कश्फ की मंजिल पर, आप जिक्र की मंजिल पर आ गए। इसकी पहली मंजिल है जिक्र, यानी जिक्र का करना भी और जिक्र की समाअत भी, समाअत जिक्र और तज़क्कुर जिक्र, ये इसकी पहली मंजिल है कि जब आप कश्फ की मंजिल पर आते हैं। तो अब इस मंजिल पर जब आगे बढ़ते हैं और उसकी तलब में आगे बढ़ते हैं, तलब में आगे बढ़ते हैं, तो कुदरत तो सबको बिल उमूम देख रही है, अल्लाह सबको बिल उमूम देख रहा है, लेकिन जब कोई उसकी तलब में आगे बढ़ता है, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, तो एक बार अल्लाह कहता है मन तलबनी फवजदनी, जो मुझे तलाश करता है वो मुझे पा लेता है। मन तलबनी फवजदनी, जो मेरी तलब में आगे बढ़ता है मुझे पा लेता है। वह मन वजबनी फमन वजदनी अहब्बनी, जो मुझे पा लेता है वो मुझसे मोहब्बत करता है।
हाय हाय हाय, जो मुझे पा लेता है वो मुझसे मोहब्बत करता हूँ। अभी नहीं पढ़ रहा पूरी हदीस, अभी पढ़ता हूँ पूरी हदीस। शादाब भाई अभी आगे आ जाइए, देख ले आ जाए, वो मुझे देखते रहे, वो मेरा और उनका मामला है। तो अब देखिए क्या है, मन वजदनी, यानी जो मुझे पा लेता है, फ़कत अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो मैं परसों तरसों किसी तकरीर में अर्ज कर रहा था कि जब आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाह इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, तो इलाह के उमूमी माने ये हैं कि वो लायक इबादत है कि नहीं? और जब आप इस इलाह के बिल्कुल जो हकीकी और बातिनी माने हैं उसमें जाएंगे, तो उसके माने ये हैं कि दिलों में जिस के दिल में जहां जहां दिल बने हुए हैं और उन तमाम दिलों में मजमूई मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का लायक सिर्फ अल्लाह है। उस मोहब्बत का लायक सिर्फ अल्लाह। इलाह का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जिससे मोहब्बत की जाए उसे अल्लाह कहते हैं। और अब मैं आपके पास आ जाता हूं, इस वक्त आलम नासूत में आपके हर किसी से मोहब्बत करते हैं आपस में? नहीं, जिसके मुताल्लिक आपको इल्म होता है कि ये दिल से भी अच्छा है, ये सीरत और किरदार से भी अच्छा है, और इसकी आदत, इसकी नफ्सियात, ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं, ये मोहब्बत रखता है, ये किसी के लिए कीना नहीं रखता, ये किसी के लिए नफरत नहीं रखता, तो आपको मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है ना। तो मोहब्बत किस वक्त होती है कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसको आप पहचानते हो। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत का हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तो अब मुझे बताएं कि इलाह के दोनों मानों पर मुसलमानों में कितने मुसलमान पूरे उतर रहे हैं? माबूद तो सब मानते हैं, मोहब्बत कौन कर रहा है? माबूद तो सब मान रहे हैं, मोहब्बत कितने कर रहे हैं? और वो इसलिए कहता है कि जब तुम मुझे तलाश करते हो, मुझे पा लेते हो, और जब पा लेते हो तो मुझसे मोहब्बत करते हो। इसका मतलब है कि मोहब्बत खुदा की मंजिल पर वही आएगा कि जो उसे पहचानता हो, जो उसे पहचानता हो। मोहब्बत खुदा की मंजिल पर वही आएगा। मैं क्या करूं कि मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूं बाज़ औक़ात, अब मुझे फिर रुकना है यहां पर, इसलिए कि मैं अक्सर कहता हूं जब मेरे दिल में बात आ गई तो वो आप ही के लिए है, वो आप ही के लिए है। देखिए 5 या 10 मिनट उसके बाद मसाइब शुरू हो जाएंगे, बस मेरे साथ मुल्हिक रहिएगा कि हर कोई अल्लाह को पहचानता भी नहीं। और इस हदीस से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह, और ख़ुद पैगंबर ने भी इरशाद फरमाया और पैगंबर के तमाम जानशीनों ने इरशाद फरमाया कि जिसने सिर्फ नाम की इबादत की और जिसने सिफात की इबादत की, पूरी हदीस में पिछले से पिछले साल पढ़ चुका, कहा कि ये जो इस्म है ना अल्लाह का, रहमान रहीम करीम, ये सारे अस्मा अल्लाह के जो हैं ये सब हादिस हैं, का असल में इनके पीछे जो मानी हैं उनको पहचानो, इनके पीछे जो मानी है उनको पहचानो। देखिए अल्लाह था और मुसलसल था, उस वक्त भी माबूद था, उस वक्त भी राज़िक था, उस वक्त भी खालिक था, है ना, उस वक्त भी रहीम था। अब उस वक्त खालिक, राज़िक, मालिक, रहीम नहीं था। इस खालिक, मालिक, राज़िक, रहीम, माबूद के जो मानी थे ना वो था। सलामत रहें आप, इतनी मुश्किल बात आपने समझी है, ये आप ही का हक था। जो इनके मानी थे, इसलिए कि जब सिर्फ अल्लाह था तो उस वक्त अलिफ भी नहीं था, बा भी नहीं था, रा भी नहीं था, हा भी नहीं था। अल्लाह वाला अलिफ भी नहीं था, हाय हाय हाय, अल्लाह वाला अलिफ भी नहीं था, और रहम वाला, रहीम वाला रे भी नहीं था। इस वक्त उस वक्त जबान ही नहीं थी, तो कैसे कह देंगे कि आपके वो अजली रहीम है? हाँ, अजली रहीम के पीछे जो मानी छुपे हुए हैं वो है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसी पे आगे बढ़ जाऊं 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी, लेकिन मैं समेटता हूं। ऐसे ऐसे मानी आते हैं कि मैं खुद खुश हो जाता हूं और मुसर्रत हो जाता हूं कि क्या क्या बातें जहन में आ रही हैं, और आपके लिए तोहफा देता हूं। और बस मुख्तसर गुफ्तगू, ज्यादा तवील बात नहीं है। उसके जो मानी थे ना वो था, माबूद के जो मानी है वो था, लफ्ज नहीं था। राजिक के जो मानी है वो था, लफ्ज राजिक नहीं था। खालिक के जो मानी है वो था,
लफ्ज खालिक नहीं था, नहीं था ना, सिफात उसमें मौजूद थी। जब अव्वले मखलूक खल्क हुई वो खालिक हो गया। जब उस मखलूक ने सजदा किया वो मसजूद हो गया। जब उस मखलूक ने इबादत की वो माबूद हो गया। जब उस मखलूक को रिस्क पहुंचा तो वो राज़िक हो गया। जब उस मखलूक पर नजर रहमत हुई तो वो रहीम हो गया। तो अब मुझे जरा ये बता दो कि ये तो उसके सिफात के नाम है, नाम तो अल्लाह है ना उसकी ज़ात का, जिसमें मुसलमानों को बड़ा फख्र है, हम भी मुसलमान हैं, नाम तो अल्लाह है। अगर कोई जंगल में पैदा हो जाए और 40 साल जंगल में रहे और उसके अलावा कोई ना हो, तो उसको कोई पुकारने वाला ही ना हो, तो वो अपना नाम रख के क्या करेगा? हाय 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 हाय। भाई उसे कोई पुकारने वाला ही नहीं है, वो अकेला रह रहा है। जब कोई पुकारने वाला ही नहीं है तो फिर वो अपना नाम कैसे रखे? नाम कैसे रखे? तो अब मैं ये कहने में हक बजाने हूं कि जब अव्वल मखलूक खल्क हुई, अव्वल मखलूक खल्क हुई, तो उसने कहा या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। जब कहा या अहमद तो अहमद ने कहा लब्बैक या अल्लाह। अब मुझे नहीं पता अल्लाह नाम खुद उसने रखा था या मोहम्मद अली ने पुकारा। मैंने कह दिया, अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया कि मुझे नहीं मालूम। अब ये तय करते रहे कश्फ असरार इलाहिया की तरफ जाने वाले, ये तय करते रहे। तो अब जो उसे असले इलाह जानता हो उसकी सारी मोहब्बतें उसी के लिए होंगी। ये तो आपके भी ज़ौक़े सलीम पर जो है वो ज़र्ब लग जाएगी कि अगर आप किसी हसीन को माने और उसके सामने कोई बदसूरत आ जाए आप उसे भी मानना शुरू कर दें। तो मोहम्मद और अली और फातिमा और हसन और हुसैन जब जानते हैं कि अल्लाह क्या है, तो उन्होंने अपने आप में, इन पांचों ने अपने से ज्यादा उससे मोहब्बत की है। खुदा के लिए यह जुमला बहुत बड़ा जुमला था। यहीं मुड़ सकता हूं मसाहिब की तरफ। अपने आप से ज्यादा उससे मोहब्बत की है, इसलिए कि मालूम है कि वही मोहब्बत का लायक है, वही मोहब्बत के लायक है, वही मोहब्बत का हकदार है। कि जब इतना बुलंद मौजूद है तो हम किसी शद्दाद और नमरूद और फिरौन को क्यों माने? तो यही तो हम 1400 बरस से कह रहे हैं, जब अली हसन हुसैन मौजूद है तो हम उसे 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 क्यों? तो हम किसी और को क्यों माने? वक्त मुख्तसर है। तवज्जो फरमाई आपने कि जब इतना आला ज़ौक़ मौजूद हो तो फिर बदज़ौक़ी क्यों की जाए? इसका मतलब है 1400 बरस से ज़ौक़े सलीम सिर्फ हमारे ही पास है। ज़ौक़े सलीम सिर्फ हमारे ही पास है। कि हमने अपने ज़ौक़े सलीम पर किसी और को तरजीह दी ही नहीं, किसी और को तरजीह दी ही नहीं। अब इसलिए बात खत्म कर रहा हूं, बहुत गोशे मेरे पास, खुदा
मुझे माफ़ करे अगर ये ताल्ली हो, मैं कह रहा हूँ इस वक्त बहुत गोशे हैं, लेकिन तकरीर बहुत आगे बढ़ जाएगी और कराची का मजमा इतना सुनने का आदी नहीं है। इसलिए बात मुख्तसर करते हुए कि अल्लाह ने, अब देखिए इलाह यानी उससे मोहब्बत की जाए, तो जब कोई कहता है कि हमसे मोहब्बत करो तो आप पूछते हैं क्यों, क्या खूबी है भाई तुम्हारे अंदर? वो बताता है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि बताया जाए कि जो मोहब्बत का तलबगार हो वो बताए कि मोहब्बत तलब क्यों कर रहा हूँ। वो कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वल्लज़ी। अब ये देखिए जिक्र खुदा हो रहा है ताकि मोहब्बत की तरफ जाओ और कश्फ़ इसरार इलाहिया की अभी बात आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा बिसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। देखिए युसब्बिह से बात शुरू हुई है और आगे बहुत से गोशे हैं जो अभी बयान करूंगा, लेकिन यहां पे जानबूझ के रुका हूं। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, पहले अपनी हम्द बयान की, अपनी तारीफ बयान की, और तारीफ, अपनी तारीफ करना सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता। सब मेरी हमद करते हैं, सब मेरी तस्बीह करते हैं, आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है सब मेरी तस्बीह करता है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं कुद्दूस हूँ, मैं सलाम हूँ, मैं मोहमिन हूँ, मैं मुहैमिन हूँ, मैं अजीज़ हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ। मैं वो हूँ कि जिसने तमाम उम्मीयीन में रसूल को भेजा, और वो रसूल जो मेरी आयत तिलावत करता है, वो रसूल जो तज़किया नफ्स करता है, वो ये रसूल को जो हिकमत की बातें करता है, वो रसूल जिसे मैंने किताब का इल्म दिया है। और सुनो, हमने इसे किताब का इल्म दिया है इसलिए कि हम जानते हैं कि ये किताब भी पहचानता है, किताब के वजन को भी पहचानता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किताब को ऐसे लिए लिए फिरते हैं जैसे गधे पे किताब लाद दी जाए। बहुत से, अल्लाह कह रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन पर गधे पर किताब लाद दी जाए, और अल्लाह सबको बखूबी जानता है। सुनो, इन यहूदियों से कह दो कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, अगर तुम ये ऐ यहूदी तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, तो तुम मौत की तमन्ना करो। भाई ये जंजीर के मातम कमा के मातम वाले मौत की तमन्ना ही तो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह कह रहा है मौत की तमन्ना वही करता है जो हमारा दोस्त हो। ऐ यहूदियों, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अल्लाह कहता है ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। जो कुछ ये बो रहे हैं, जो कुछ ये छोड़ रहे हैं और जो कुछ आगे भेज रहे हैं, कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्या कहा? क्या कहा? कहा कि ये बात याद रखो। काश के मैं जुमला पहुंचा सकूं। इस वक्त खुद ब खुद रुकी है तकरीर यहां पर। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कुल, कह दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। इनसे कह दीजिए, इतना नौजवान और बड़ा फड़कता वो मजमा बैठा है, मैं समझता हूं मैं तर्जुमा करूंगा आप पहुंच जाएंगे। कहा कि इनसे कह दीजिए, जिस मौत से डरकर तुम फरार कर रहे हो उससे मुलाकात हो के रहेगी। क़ाल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमुल ग़ैब वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। भाई ये खत्म कर देता हूँ बात, और बहुत से गोसे छोड़ दिए, मुझे ज़िक्रुल्लाह पर भी बात करनी है, लेकिन फिर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे। कहा कि इनसे कह दीजिए, नबी ये जो तुम मौत से भाग रहे हो ना, तफ़िर्रून, तफ़िर्रून फरार, ये फरार जो मौत से इख्तियार कर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम,
उससे मुलाकात जरूर होगी, मुलाकात जरूर होगी, मुलाकात जरूर हो गई, मुलाकात जरूर होगी। उस मौत से जिससे भाग रहे उससे मुलाकात, मुलाकात, मुलाकात। हाय हाय, हारिस हमदान बीमार हो गए, बीमारी के बिस्तर पर हैं। अली आए इयादत करने, अली आए इयादत करने। अली ने देखा हारिस हमदानी रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। कहा हारिस हमदानी मौत से डर के रो रहे हो? कहा मौला मौत से नहीं डर रहा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि आपको रोज देखता हूं, अब आपकी जियारत नहीं हो सकती। कहा हारिस हमदानी चाहे मोमिन मरे चाहे मुनाफिक मरे, जब तक मुझसे मुलाकात ना हो जाए कोई भी दुनिया में मरता है उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक मुझे देख ना ले। अल्लाह यही तो कह रहा है, अली से फरार कर रहे हो, मुलाकात हो के रहेगी, मुलाकात हो के रहेगी। इसलिए कि अली, जा खुतबतुल बयान पढ़ो और उसके अलावा भी बहुत से हमारे मुअर्रिखीन ने बात लिखी है कि अली ने कहा अनल मौतुल अजीम, मैं ही तो मौत हूं। मैं हूं, मैं हूं, मौत को मौत देने वाला भी मैं, मौत को मौत देने वाला भी मैं। समझ गए आप? कहा कि इन्नहु मुलाकीकुम, खत्म कर दी मैंने बात, और ले जाइए और मैं अपने सरनामे में जो हदीस बयान की उससे मुल्हिक हो जाऊं, और उससे मुल्हिक हो जाऊं तो नतीजा आपके हवाले कर दूं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। हम्द खुदा, हम्द खुदा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। हम्द खुदा, हम्द खुदा, हम्द खुदा। ये हम्द खुदा क्या है? जिक्र खुदा। अल्लाह जिक्र खुदा, रहमान जिक्र खुदा, रहीम जिक्र खुदा, करीम जिक्र खुदा, वदूद जिक्र खुदा, लतीफ जिक्र खुदा, खबीर जिक्र खुदा, समी जिक्र खुदा, बसीर जिक्र खुदा। ठीक है, अब बैठो, खानकाहों में जाओ, जाओ, इजाजत दे दी, जाओ खानकाहों में जाओ और जाके अल्लाहू 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 करते रहो। दे दी इजाजत, जाओ खानकाहों में जाओ, अल्लाहू 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 करते रहो, करते रहो, और उसके नामों की माला जपते रहो, जपते रहो, वो अलग बात है। और हम आके यहां बैठ गए, आप जाइए खानकाहों में और हम जहां पर भी हैं यहां आके बैठ गए, हुसैन के दरवाजे पे आके बैठ गए और तड़प रहे हैं जिक्र अली हो जाए, तड़प रहे हैं जिक्र इमाम हो जाए, तड़प रहे हैं ना। तो हमारा जिक्र अली की तलब करना, फजाइल अहले बैत की तलब करना, यही सबसे सही है। इसलिए कि मासूम ने इरशाद फरमाया, इन्ना जिक्रना मिन जिक्रिल्लाह, हमारा ही जिक्र तो अल्लाह का जिक्र है। तो अब इतनी देर में जो मैंने फजाइल पढ़े तो याद रखो, गोया मैंने सूरह फातिहा भी पढ़ दी, बकरा भी पढ़ दी, निसा भी पढ़ दी, सूरह माइदा भी पढ़ दिया, 114 सूरह पढ़ दिया। गोया मैंने अल्लाह के 99 नाम ले लिए, गोया मैंने जिक्रुल्लाह किया। क्यों? इसलिए कि जिक्र अहले बैत हो रहा है। तो हदीस मुकम्मल थोड़ी हुई भाई, कलमा सिर्फ इल्लल्लाह थोड़ी है, कलमा तो ला भी है ना, कलमा तो ला भी है ना। कह दिया इन्ना जिक्रना मिन जिक्रिल्लाह, हमारा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, व जिक्र अदुव्वना, और हमारे दुश्मन का जिक्र मिन जिक्र शैतान। हमारे दुश्मन का जिक्र ऐसा है जैसे जिक्र शैतान हो रहा हो। अब कोई शैतान को मामू बना ले, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तवज्जो फरमाई आपने। तो हमारा काम यह है कि हम जिस मकतब से ताल्लुक रखते हैं उसमें 14 मासूम, 12 इमाम, और उसी के जिक्र पर और उन्हीं के जिक्र पर हमें फख्र भी है।
और हम चाहते भी ये हैं कि मजलिस में आए हैं तो फ़ज़ाइल अली हो जाएं, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद हो जाएं, मजलिस में आए हैं तो मवद्दत का जिक्र हो जाए, इसलिए कि हर मजलिस हमारी मवद्दत और मारिफत में इजाफा करती है, कश्फ असरार इलाहिया की तरफ जाते हैं। और वो लोग कि जो इन हदीसों को कबूल करते हैं वो अपनी माओ का शुक्रिया अदा करते हैं, जो इन हदीसों पर शक नहीं करते वो यकीनन लायक तहसीन है और लायक सद शुक्र है। तो इसलिए कह दिया कि हमारा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। ये कहने के लिए जुर्रत चाहिए, जुर्रत के साथ वो औसाफ चाहिए। बताइए, किसी ने कहा कभी ऐसा जुमला, इशारों में एक बात कर दूं मेरी इजाजत। देखिए, मामून का दरबार था, ठीक है, और वहां एक बहुत बड़ा आलिम बैठा हुआ था, इब्ने अक्सम, या ये इब्ने अक्सम। और मेरे नवे इमाम अभी 11 बरस के या 9 बरस के या 11 बरस के, यही इसी दायरे में बात हो रही है, दरबार सजा हुआ है ना। और वो जनाब, मैंने कहा ना कि हम ज़ौक़े सलीम रखते हैं ना, हमारे पास दलाइल भी बहुत से, और हमारे आइम्मा ने हमें दलाइल बताए। तो याहिया इब्ने अक्सम ने गुफ्तगू शुरू की, मनाजरा शुरू कर दिया इमाम से, बहुत सी बातें की कि वहाँ से फ़रिश्ता आया और उसने नबी से कहा कि नबी ज़रा उनसे पूछिएगा कि अल्लाह पूछ रहा है क्या वो अल्लाह से राज़ी हैं। समझ गए ना, उनसे पूछिएगा, नबी से कह रहे हैं ज़रा उनसे पूछिएगा कि क्या वो अल्लाह से राज़ी है। तो मेरे नवे इमाम ने कहा कि अल्लाह तो हर बात जानता है, तो क्या उसे ये नहीं पता कि वो राज़ी हैं या नहीं राज़ी। तो फिर उन्होंने एक जुमला कहा कि वो जो साहब थे ना, तो उन पर अल्लाह ने सकीना नाजिल किया, बड़ा सुकून अल्लाह की तरफ से उन पर नाजिल हुआ, और जो अल्लाह ने कहा कि हमने उस पर सकीना नाजिल किया वो हैं। तो मेरे नवे इमाम ने कहा तो आप तो कहते हैं कि उनसे भी अफजल वो हैं। उनसे भी अफजल वो हैं, तो सकीना तो उन पर आना चाहिए था, और जब सकीना उन पर नाजिल होना चाहिए था तो कैसे नाजिल होता। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ये तो मैं कह रहा हूं कि भाई वो कि जो उनसे भी अफजल थे। तो इमाम ने कहा, उन्होंने तो मिंबर पे बैठ के कहा कि मुझ पे भी कभी कभी शैतान आ जाता है और मुझे राह हिदायत से भटका हुआ देखो तो मुझे रास्ते पे लगा देना। तो अब यकीनन हमने भी बड़ा सोच समझ के इस दरवाजे का इंतखाब किया है और इस पर बैठे हुए, डटे हुए। मैं आम लोगों की बात नहीं करता। देखिए, बात यह है कि मैंने फैसलाबाद में कोई आज से 6-7 बरस पहले एक वाक़या पढ़ा, और वो वाक़या आपका सुना हुआ है कि एक शख्स जो है वो गया बाज़ार में और वो फल वाले के पास पहुंच गया। उसने कुछ फल ख़रीदता भी जाता था और कुछ चोरी करके अपनी जेबों में डाल रहा है, तो अब वो जनाब पकड़ा गया और उसकी जेब से मसरूक़ा फल निकल आए। मौला के पास लेके आए उसे, अमीरुल मोमिनीन के पास। कहा क्या चोरी कर रहा था? कहा कि वो जो मेरे मोहल्ले में एक बहुत गरीब शख्स रहता है, बड़ा मुफलिस है और फाका ज़दा है, तो मैं उसके लिए ये लेके जा रहा था ताकि उसका पेट भर जाए और अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। तो अली ने कहा, जिस नेकी की इब्तिदा ही गुनाह से हो, जिस नेकी की इब्तिदा ही चोरी से और मासियत से हो, उस माल का कोई फायदा नहीं। तो चाहे अपने मकतब में कोई रिश्वत के पैसों से माल कमा रहा है, कोई स्मगलिंग के पैसों से माल कमा रहा है, कोई हराम तरीके से माल कमा रहा है, अब कितने भी लोगों की किए जाओ उसका कोई फायदा नहीं। उससे फिर नुकसान ये होता है कि लोग मजलिसों के खिलाफ मंसूबाबंदी शुरू कर देते। ये हराम माल का असर होता है कि जहां पर भी आप समझ लें कि मजलिस के खिलाफ बात हो रही है, समझ लो कहीं से हराम दाखिल हो गया या दाखिल हो गई है, कहीं से कुछ ना कुछ दाखिल हुआ। तवज्जो फरमा लिया आपने। तो मेरे अजीजों, हमने इंतखाब किया है और हम इस इंतखाब पर नाज़ा भी हैं और डटे हुए भी हैं। लेके आ जाए कोई हमारे सामने ओहद, कोहे ओहद के बराबर सोना,
मैं आपकी और अपनी जिम्मेदारी, आपकी भी ले रहा हूं, अपनी भी, और बाहर बाहर वालों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, आपकी और अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं। आए कोई हमें और कोहे ओहद के बराबर सोना लेके आ जाए और बताइए, आपसे कहे कि मोहब्बत अली छोड़ दो, तो हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जाए माल लेके अपने अपनी जगहों पे। इसीलिए अली ने कह दिया, आ गई मुझे लुभाने के लिए दुनिया, 3 मरतबा तलाक दे दी, दूर हो जा। 3 मरतबा तलाक दे दी कि दूर हो जा। तो अली वाला भी दुनिया की परवाह नहीं करता, आए आए नहीं आए ना सही। तो इसलिए मैंने कह दिया कि हमारे यहाँ का अगर बच्चा भी है तो वो भी मोहब्बत अली से सरशार है। कभी देखिएगा, हम भी इसी फर्श अदा पर बचपन से बैठे हैं, अपने वालिद की आगोश में और दाएं बाएं बैठ के हमने मजलिसें सुनी। और जैसे ही किसी खतीब ने जिक्र किया अली असगर का, जैसे ही किसी जाकिर ने जिक्र किया सकीना के जख्मी रुखसार का, चूंकि बच्चे थे ना तो दिल तड़प जाता था, दिल तड़प जाता। हाय 4 बरस की बच्ची को तमाचे मारेगा, हाय 6 माह के शीर खार के गले से तीर से शोभा पार हो गया, रोते थे। इसीलिए बच्चों के, अहले बैत के घर के बच्चों के मसाइब बयान किए जाते हैं ताकि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। आज के बच्चे तो बड़ा मुशाहिदा रखते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या जुल्म हो रहा है, और फिर वो जान जाते हैं कि ये जुल्म ना होता अगर सकीना के तमाचे ना मारे जा रहे होते, ये जुल्म ना होता अगर अली असगर के गले से तीर ना पार हो गया होता, बच्चों पर जुल्म ना होता अगर मुस्लिम के बच्चे कूफे में ज़िबह न किया जाते। आले मोहम्मद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं मेरे अजीज़ों, ये कह देना, सिर्फ कह देना, इससे कोई उस कुर्बानी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। दिल में आपको तसव्वुर करना पड़ेगा, कभी सोचना पड़ेगा कि हमारे भी छोटे बच्चे हैं। माएँ ख़वातीन ज़्यादा इसलिए रोती हैं कि ख़वातीन पर ज़्यादा असर होता है कि जब माँ किसी बच्चे, अपने किसी बच्चे को देखती है गिर गया, उसके खराश आ गई, तो जो चोट माँ के दिल पर लगती है उसका अंदाज़ा कोई मर्द नहीं कर सकता, कोई मर्द नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज़ों, जिन माँओं के सामने उनके बच्चों के लाशें आ रहे हों, उन माँओं पर जो गुजरी है वो उन्हीं माँओं का दिल जानता है। और ये कुर्बानियाँ, ये ईसार, ये कुर्बानी, ये क़नाअत, ये सब ख़त्म हो गया करबला की माँओं पर। और आज हमारा काम यह है कि कभी हम बीबी उम्मे लैला को पुरसा दे दें, कभी हम बीबी उम्मे रबाब को पुरसा दे दें, कभी हम बीबी उम्मे फरवा को पुरसा दे दें, कभी हम बीबी उम्मे कुलसूम को पुरसा दे दें, कभी हम बीबी ज़ैनब को पुरसा दे दें। और आज एक ऐसी माँ को पुरसा देना है कि जो हमारे और आपके सब के जो फ़ख्र है ना, अलमदार लश्कर हुसैनी अब्बास, उस मौला अब्बास के भांजे भी हैं, है कि नहीं? मौला अब्बास को भी पुरसा देना है। ख़त्म हो गई तकरीर। जिस वक्त मैंने जुमला कहा था कि कभी सोचना, खुदा ना करे किसी घर वाले को ये इत्तला मिल जाए कि उनके घर का एक फ़र्द जो किसी दूसरे इलाके में गया हुआ है, उसको वहाँ कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका लाशा गलियों में घसीटा जा रहा है, और उसके लाशे को घसीटने के बाद शहर के दरवाजे पर लटका दिया गया है, और उसके सर को तख्त शाम तक भेज दिया गया है। तो ऐसे घर वाले या तो सहम जाते हैं या फिर चाहते हैं कि जल्दी से अपने को वहां पहुंचा दे, ताकि हमारा जो शहीद है, जो मकतूल है, उसका लाशा तो बचा लिया जाए, उसके लाशे को तो जुल्म से बचा लिया जाए। लेकिन सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो आले मोहम्मद पर, कि जिस वक्त हुसैन इब्ने अली को खबर पहुंची कि मुस्लिम को ज़िबह किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाइए, आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाए। जिस वक्त खबर पहुंच गई, हवा के दोष पर बात आ गई। और दोष पर बात कैसे आई कि कहीं से सलाम पहुंचा कि मुस्लिम ने दारुल अमारा की छत से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
ये आवाज हुसैन के कान तक पहुंच गई। हुसैन बुलंद हो गए, वालेकुम सलाम या अखी मुस्लिम, मेरे भाई मुस्लिम तुझको हमारा सलाम। बड़ी कड़ी मंजिल है जनाब मुस्लिम की, है मेरे भाई मुस्लिम तुझे भी हमारा सलाम। ये लफ्ज हजरत अब्बास के कान तक पहुंच गए। आका भाई मुस्लिम को सलाम का जवाब दिया, खैर है कि अब्बास मुस्लिम का गला कटा ही चाहता है। दिखा दिया मौजज़ा इमामत से, इख्तियार इमामत से दिखा दिया, अब्बास देखो ये मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। वो मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर हैं, मुस्लिम के हाथ पसे पुष्ट रस्सियों से बंधे हुए हैं, मुस्लिम का पूरा बदन जख्मी है, सर से पांव तक लहू बह रहा है। मुस्लिम के माथे पर भी पत्थरों से हमला किया गया था, मुस्लिम के रुखसार भी पत्थरों से जख्मी किए गए थे, मुस्लिम के दंदाने मुबारक भी पत्थरों से टूट चुके थे, पूरे वजूद में लहू ही लहू था। मुस्लिम की अबा खून से तर थी, कदमों तक लहू आया हुआ था, और मुस्लिम ने अकील हाथ पसे पुश बंधे हुए घुटनों के बल बिठा दिया गया। और मुस्लिम ने वहीं से इशारा किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। हुसैन ने जवाब सलाम दिया, हजरत अब्बास को दिखा दिया। अब्बास ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, रोते हुए कहा, मौला आप इमाम वक्त हैं, हुज्जत खुदा हैं, इख्तियार आपके पास है। मौला क्या हो सकता है कि इख्तियार इमामत से, मौजज़ा इमामत से मुझे अभी कूफा भेज दें, मैं कूफे जाना चाहता हूँ। हुसैन तड़प गए, अब्बास को सीने से लगा लिया। अब्बास बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई का गला कट रहा है। अब्बास क्या जाके मुस्लिम को बचाओगे? मशीयत खुदा है, उसी के तहत हम भी चल रहे हैं। का मौला जब मशीयत खुदा है तो मुझे भी मालूम है, मैं बचाने नहीं जा रहा, जंग करने नहीं जा रहा। का अब्बास क्यों जाना चाहते हो? कहा आका आपने दिखाया है कि दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम है, जब कट के तने मुस्लिम गिरेगा तो कोई तो हो कि जो मुस्लिम को सहारा दे, कोई तो हो जो कटे हुए गले को अपने दामन में उठाए। तो हुसैन ने एक जुमला कहा, अब्बास तुम छत को देख रहे हो, जरा जमीन को देखो। अब जो देखा अब्बास तड़प गए, इसलिए कि एक सियाह नकाब में मलबूस बीबी खड़ी थी और अपना दामन फैलाए कह रही थी, मुस्लिम ये दुखियारी मां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, गिरिया करते जा। मेरे अजीजों कोई मामूली कर्ब नहीं है मुस्लिम के खानदान पर, अकील के खानदान पर कोई मामूली मुसीबत नहीं है। मैं कह चुका 4 बेटे जनाब मुस्लिम के, 2 मुस्लिम के साथ चले गए और 2 जो बड़े हैं निस्बतन बड़े, और वो बड़े भी क्या, एक 16 बरस का, एक 17 बरस का, और ये 2 बच्चे, एक 8 बरस का, एक 9 बरस का। और 2 की जो बड़े की उम्र लिखी है वो मैंने हतमी उम्र बताई है, यानी तो एक रिवायत में 13 और 14 बरस वो जो बच्चे। और मैं जनाब अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के मसाइब 2 साल पहले यहीं पढ़ चुका। तो 2 बच्चे माँ के साथ रह गए और 2 बाबा के साथ आ गए। 7 2 बच्चे हैं तो माँ का दिल ठहरा हुआ है, देख रही है 2 हैं, लेकिन माँ का दिल उधर ज्यादा लगा हुआ, ना मालूम छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, बाप के साथ गए हैं, खाना पानी ग़िज़ा, बड़ा कड़ा सफ़र है, गर्मी का सफ़र है। माँ बस यही सोच रही है मेरे बच्चों की खैर हो, मेरे सुहाग की खैर हो, मेरे वाली की खैर हो, मेरे बच्चों की खैर हो। माँ का ध्यान वहीं लगा हुआ है। इससे अंदाज़ा होता है कि माँ यकीनन अपने हर बच्चे से प्यार करती है, अपने हर बच्चे से प्यार करती है। और अंदाज़ा किससे होता है? उन 2 बच्चों के मुताल्लिक़ मुसलसल जनाब रुक़ैया के जहन में उन 2 बच्चों का ख्याल ही रहा। कब मालूम हुआ? मालूम उस वक्त हुआ कि जब 13 मुहर्रम को आले मोहम्मद का लूटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ। कूफे में दाखिल हुआ, जैसे ही कूफे में दाखिल हुआ, कुछ अमारियाँ हैं, कुछ नाके हैं कि जिन पर कजावे नहीं हैं, अमारियाँ नहीं हैं, पर्दे नहीं हैं, उन पर बेपर्दा बीबियाँ बैठी हैं, सरबरहना बीबियाँ बैठी हैं। और ये पूरा 3 दिन का सफ़र ऐसा है कि किसी ने सलाम नहीं किया, किसी ने सलाम नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ कि आ जाऊँ अपने मुद्दा तक, किसी ने सलाम नहीं किया। और ऐसे में जैसे ही दरवाज़ा कूफा से ये लुटा हुआ काफिला दाखिल हुआ, कहीं से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन आप पर सलाम। सबसे पहले निगाह गई जनाबे ज़ैनुल आबिदीन की कि कौन है जो इस कड़े वक्त में मुझे नहीं मेरे बाबा को सलाम कर रहा है।
दूसरी निगाह गई जनाबे ज़ैनब की, और अब तीसरी निगाह गई, गिरिया करो ना किसकी निगाह, अब तीसरी निगाह गई ज़ौजाए मुस्लिम की। जैसे ही देखा दरवाजा कूफा पे एक लाशा लटका हुआ है, उसकी कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन आप पर सलाम। ज़ौजाए मुस्लिम ने पहचान लिया, ये मेरे वाली का लाशा है, ये मेरे सरताज का लाशा है। तो अब उससे पहले के कुछ और पूछती, सिर्फ एक सवाल किया है, मेरे वाली, ए मेरे सरताज, मेरे साथ जो 2 बच्चे थे वो हुसैन पर कुर्बान हो गए, जरा मुझे बताइए आपके साथ जो 2 बच्चे थे, मेरे दोनों बच्चों का हाल क्या है? आवाज आई, दोनों कूफे में कत्ल कर दिया गया, दोनों को ज़िबह कर दिया गया। तो अब मां का सबसे पहला सवाल जब यह है, तो अब मां तड़प रही है, ना मालूम मेरे बच्चे कहां पर हैं, ना मालूम मेरे बच्चे कहां पर हैं, या तो कैद में हैं या ज़िबह कर दिए गए। गुजर रही है कैद, रिवायत सुन लीजिए और इस पर गिरिया जरूर कर देना। जिस वक्त ये लुटा हुआ काफिला कूफे से गुजर रहा था, जिसमें जनाबे मुस्लिम की ज़ौजा भी है, जिसमें जनाबे मुस्लिम की बेटी भी है, मोहम्मद इब्राहिम की बहन जनाबे हमीदा भी हैं, और उसी दौरान मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद भी कर दिया गया, और कूफे के दरवाजे पर सर भी लटक रहा है और लाशा भी लटक रहा है। कूफे की गलियों से ये लुटा हुआ काफिला ज़ौजाए मुस्लिम गुजर रही है, और उन्हीं गलियों में एक घर है जिसमें मुस्लिम के दोनों बच्चे कैद हैं। मैंने कहा इस पर हाय करना जरूरी है। रवायतों ने लिखा 1 बरस कैद रहे बच्चे। जरा सा तसव्वुर कर लेते कि मां सामने से गुजर रही है और बच्चों को पता ही नहीं हमारी अम्मा गुजर रही है, बच्चों को मालूम है नहीं हमारे बाबा को शहीद कर दिया गया। बड़ी कड़ी मंजिल होती है मेरे अजीजों। कैद में बच्चे हैं और बच्चों पर मुसलसल जुल्म है। इतना थोड़ा सा खाना दिया जाता है, बहुत मुख्तसर खाना, यानी दिन भर में 1 रोटी जिसमें से आधी आधी रोटी दोनों बच्चे खा लेते, 1 जामे आब जिसमें से आधा आधा पानी दोनों बच्चे पी लेते। बच्चे मुसलसल नमाजें पढ़ रहे हैं, 8 और 9 बरस के बच्चे, और नमाजें पढ़ने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिल के एक ही जुमला कहते हैं, ना मालूम हमारे बाबा को खबर भी है कि हम कैद हैं। देखिए गिरिया तो आप शुरू करना है ना आपको। ना मालूम हमारी अम्मा को मालूम भी है कि हम कहाँ हैं, हमारे बाबा भी ढूंढ रहे होंगे, हमारी अम्मा भी ढूंढ रही होंगी। ये रवायत का जो जुमला है ना, ये मुझे अजीब तड़पा देता है, इसलिए कि जब बच्चों की शब शहादत आई है ना, तो रात को अचानक बच्चे फजर से पहले चौंक के जाग गए और जाग के एक दूसरे से लिपट गए। एक ने दूसरे से पूछा, मोहम्मद ने, बड़े हैं मोहम्मद, फिर इब्राहिम, मोहम्मद ने इब्राहिम से पूछा, भाई क्यों, अब एक ही साल का फ़र्क है, अब बड़ा छोटा क्या, दोनों तकरीबन बराबर ही के हैं, लेकिन बहरहाल छोटा भाई बड़े भाई को अपना सहारा महसूस करता है। बड़े भाई ने छोटे को गले से लगा लिया कि इब्राहिम तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि भैया मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है। मोहम्मद ने रो के कहा, ख्वाब तो हमने भी देखा है, पहले तुम बयान करो। कहा भैया ख्वाब ये देखा है कि जन्नत है, अर्श मौला है, वहाँ बज़ में रिसालत माब है, उसमें रसूल अल्लाह भी बैठे हैं, मौला अली भी बैठे हैं, दादी फातिमा जहरा भी बैठी हैं, और सारे जो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले जन्नत में हैं, सबकी रूहें मौजूद हैं। ऐसे में मैंने देखा कि हमारे बाबा मुस्लिम आ गए। रसूल अल्लाह ने मुस्लिम को मुखातिब करके कहा, मुस्लिम तुम तो आ गए, तुम्हारे बच्चे अब तक नहीं आए। मुस्लिम तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं? तो मुस्लिम ने रसूल अल्लाह के गले से लगकर कहा कि मेरे बच्चे आने ही वाले हैं। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों, मेरे बच्चे आने ही वाले हैं। लगता है भैया ये हमारी आखिरी रात है। आले मोहम्मद के घर के बच्चे का भैया लगता है हमारी आखिरी रात है। बड़े भाई ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों लिपट के रो रहे थे, पर रोते रोते छोटे ने कहा भैया आज अम्मा की बहुत याद आ रही है, आज बहन हमीदा छोटी सी बहन बहुत याद आ रही है, अम्मा बहुत याद आ रही है। छोटे बच्चों को माँ तो बहुत याद आती है। दोनों लिपट लिपट के रो रहे थे लिपट लिपट के। भाई यही वक्त था मेरे अजीजों कि गुजर रहा है
हुजरे के सामने से ख़त्म कर दी मैंने तकरीर। हारिस मलऊन गुजर रहा है, अंधेरा है, कुछ सुझाई नहीं देता। अपनी सास से पूछा हुजरे में कौन है? कहा कोई नहीं है। तेरे कान बज रहे हैं, कहीं बाहर से आवाज़ आ रही? कहा नहीं, इस हुजरे से मुझे बच्चों की आवाज़ आ रही है। बहुत रोका, माँ ने बहुत रोका। एक बार दरवाजे को धक्का दिया, अंधेरा है, हाथ में शमा तो है नहीं, घुप अंधेरा है। लिखा यह है कि टटोलता हुआ आगे बढ़ा, मोहम्मद के बालों पर हाथ आ गया, इब्राहिम के बालों पर हाथ आ गया। जैसे सर पर हाथ आए उसने एक बार बालों को पकड़ के खींचना शुरू किया, खींच कर घसीटता हुआ बाहर लाया। अब जैसे ही चांद की रोशनी में देखा दो नन्हे नन्हे से बच्चे, मोहम्मद और इब्राहिम। एक बार कहता है बताओ तुम दोनों कौन हो? छोटे बच्चे हैं ना। कहा कि अगर तू जान की अमान दे तो बता दे। कहा जान की अमान दी। कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं। हारिस ने कहा सुबह से तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, तुम मेरे ही घर में आ गए। अरे हारिस तुझे लेके जाना ही है तो बच्चों को कमरे ही में बंद कर दे। बंद कर दे का नहीं, एक बार लेके आया, शहर में लेके आया, सुतून से बांध दिया, नन्हे नन्हे बच्चों को बांध दिया, मोहम्मद और इब्राहिम को बांध दिया, हाथ भी कस दिए गए और सुतून से दोनों के बदन को बांध दिया गया। अच्छा बांध दिया तो यहीं रुक जा, सुबह होने दे, ले जाना दरबार में। नहीं, ऐसा नहीं किया। कभी मोहम्मद के तमाचे मार रहा है, कभी इब्राहिम को तमाचे मार रहा है, और बार बार हर तमाचे पे बच्चे अपने बाबा को याद करते हैं, बच्चे अपने चचा को याद करते हैं, बच्चे अपनी माँ को याद करते हैं। पूरी सुबह हो गई, ले गया दरिया के किनारे। खत्म कर दी मैंने मंजिल, बस 2 ही जुमले। ले गया दरिया के किनारे। का तुम्हें बेचूंगा नहीं, तुम्हें कत्ल करके ले जाऊंगा, तुम्हारे सर कटे हुए ले जाऊंगा इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तो मुझे ज्यादा इनाम मिलेगा। कहा अच्छा हमें मारना ही चाहता है तो जरा 2 रकत नमाज तो पढ़ने दे, जरा 2 रकत नमाज तो पढ़ने दे। कहा पढ़ लो अगर नमाज से तुम्हें कुछ हासिल हो जाए। कहा कि उससे पहले वुजू करना चाहते हैं। वो दरिया सामने है, वुजू करने देगा? कहा कि एक कतरा वहां का तुम्हें लेने नहीं दूंगा। बच्चों ने जमीन पर ही तयम्मुम किया, तजदीद तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। क्या सुन रहे हैं आप? बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज में वही असरार इलाहिया की बातें हो रही हैं, और ऐसे में बच्चों ने कुछ कहा। इस जालिम हारिस मलऊन ने सुन लिया, इसलिए कि बच्चों ने दुआ की, परवरदिगार इस जालिम और हमारे दरमियान जल्द फैसला करना, इसको आग और लोहे का मजा चखाना। वह ये सुनना था कि हारिस को और गुस्सा आ गया। ने कहा जल्दी से नमाज तमाम करो। कहा कि कुछ देर हमें ज़रा और तस्बीह करने दे, कुछ और तस्बीह करने दे। तो अब कुछ कहा नहीं, दोनों के नीचे से मुसल्ले को खींच लिया, और वह मुसल्ला भी क्या था, मुसल्ला भी क्या था, ज़मीन ही मुसल्ला बनी हुई थी। दोनों को घसीट के एक बार हटा दिया, जिस जगह से नमाज पढ़ रहे थे दोनों को हटाया। हटाने के बाद कहा कि पहले मोहम्मद को ज़िबा करूँगा। इब्राहिम आगे बढ़े, कहा मेरे भाई को मेरे सामने ज़िबा न करना। मोहम्मद सामने है, इब्राहिम को दूर फेंका, इब्राहिम का गला पकड़ के दूर फेंका। इब्राहिम दूर जाके गिर गए। इधर से मोहम्मद के करीब गया, पहले तो सर से अमामा उतार के फेंका, सर से अमामा उतार के फेंका। मोहम्मद का जो कुर्ता था ना, वो कुर्ता गले से ऐसे बंधा हुआ था, पता नहीं कैसे सुनेंगे आप, गले से ऐसे बंधा हुआ था, गला पूरा छुपा हुआ था, कुर्ता मोहम्मद का गला पूरा छुपा हुआ था। इसने हारिस ने कहा अपने कुर्ते का गरीबान खोलो। छोटा बच्चा है, 8 बरस का, सामने तेज धार की तलवार है, खंजर है, और खंजर चमक रहा है। बच्चा घबरा गया। बच्चा जब घबराया तो हाथ कपकपाए, तुकमा खुल नहीं रहा था, गरीबान खुल नहीं रहा था। इसने एक बार मोहम्मद को तमाचे मारे, कभी दाएं रुखसार कभी बायां रुखसार, हाथों को चीर के अलग किया, बच्चे के गरीबान को चाक कर दिया। बच्चे के गरीबान को चाक करने के बाद बच्चे को पेशानी के बल लिटाया। उधर इब्राहिम देख रहा है, इब्राहिम कोहनियों के बल इससे पहले के आगे बढ़ते, हारिस के हाथ में मोहम्मद का कटा हुआ सर। मुझे नहीं पता आपको आंसू आ रहे हैं या नहीं, मैं आपकी आवाजें सुन रहा हूं। खुदा आपकी इन बुलंद होती हुई आवाजों पर रहम फरमाए। बच्चे का कटा हुआ गला उठाया, ताजा ताजा लहू बह रहा है, कटी हुई गर्दन उठा के जमीन पे रखी। कभी सोच भी लिया करो, भाई मौजूद है, अभी परसों कुर्बानी की है ना,
लिखा क्या है, किसी जानवर के सामने किसी जानवर को ज़िबह ना करो। कोई दूसरा गोश्तबंद खड़ा हो उसके सामने ज़िबह ना करना। एक भाई है इब्राहिम, उसके सामने मोहम्मद का गला कट रहा है। सिर्फ यहीं पर तमाम नहीं हुआ, इसके तन को, इसके जिस्म को उठाया, मोहम्मद के जिस्म को उठाया, दरिया में फेंक दिया। मोहम्मद का लाशा दरिया पे रुका हुआ है। और अब आलम यह है कि इब्राहिम के बाल पकड़े हुए हैं। इब्राहिम को भी पुश्त क़िफ़ा से लिटाया, बच्चे के गले को काटा। इब्राहिम का गला भी कटा, गर्दनें ला के दोनों की बराबर में रखी, उसका भी जिस्म अक़दस दरिया के हवाले कर दिया। देखने वालों ने बचाया, रिवायत ने लिखा कि दोनों के जिस्म अक़दस एक दूसरे से बगलगीर हो गए और फुरात की लहरों पे लाशें बहते चले गए। ख़त्म हो गई तकरीर। बस इसके लिए जहमत दी है, इसने दोनों बच्चों के सरों को उठाया, एक जंबील में एक बोरी में बंद किया, दोनों को अलग अलग बोरियों में बंद किया। बोरियां लेके आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया दारुल अमारा के और कहा कि मुझे हाकिम से मिलने की इजाजत चाहिए। वहां से आवाज आई कि कोई आया है, आपके लिए तोहफा लाया है। कहा रोक दो, हम अभी मसरूफ हैं। उसने कहा बहुत कीमती तोहफा लाया हूं, मुझे जल्दी से मिलना है। इब्न ज़ियाद ने कहा बुलाओ, कौन गुस्ताख है कि जो मुझसे कहता है कि जल्दी से मिलना है। बुलाया गया, उसके हाथ में 2 बोरियां हैं, उन बोरियों से ताज़ा ताज़ा लहू टपक रहा है। लहू टपक रहा है, क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? लहू टपक रहा है। कहा ये क्या लाया? कहा आपके लिए तोहफे लाया हूं। कहा इनमें है क्या? इनसे तो लहू टपक रहा है। उसने दोनों बोरियों को जमीन पे रखा, बोरियों के तस्मे को खोला, एक सर निकाला, दूसरा सर निकाला, दोनों के सरों को मुझे हैरानी हो रही है कि आपने इतना तशद्दुद देख लिया है कि आपको करबला पर 2-4 लोग हैं कि मैं देख रहा हूं जिनको कोई ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, उनके चेहरे पर मुझे अफसोस नज़र नहीं आ रहा। उसका अदब यह है कि आप आंखें नीचे कर लें, बाकी सब रो रहे हैं, खुदा आप सबको सलामत रखे। 2-4 लोगों को मैंने देखा, मैं उनकी ही बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि आप रो या ना रो, उनकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि आपको अब करबला के मसाइब क्या गड़े हुए लग रहे हैं। 2-4 लोग जो खामोश हैं उनसे कह रहा हूँ, दोनों को, ये कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रिवायत ने लिखा है, इससे भी कड़े जुमले हैं। रिवायत ये है कि दोनों को बालों से पकड़ा हुआ था। कैसे पकड़ता? बालों ही से तो पकड़ा हुआ था और दोनों की गर्दनें दिखा रहा था। इतने तमाचे मारे गए थे, इतने तमाचे मारे गए थे कि दोनों के रुखसार जख्मी हो चुके थे। और जब कटी हुई गर्दन जमीन पर रखी गई तो खून भी था और खून से मट्टी भी आ गई, तो चेहरे पर खून और मट्टी दोनों मिल के लगे हुए थे। समझ गए? इसके बावजूद इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा तो बेख्तियार खड़े होकर कहता, हो जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया? अरे ये किसके बच्चे हैं? चेहरे से नूर साचे हैं। एक बार मेरा दिल कहता है कि इससे पहले के हारिस ने कहा हो किसी बीबी की आवाज, अरे ये मेरे मुस्लिम के बच्चे हैं, इन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। मुस्लिम का लाशा दारुल अमारा पर मोहम्मद और इब्राहिम